औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले हैं। सूरह मरियम का तर्जुमा। कौफ हा या आइन स्वाद। ये है तेरे परवरदिगार की उस मेहरबानी का जिक्र जो उसने अपने बंदे ज़करिया पर की थी, जबकि उसने अपने रब से चुपके चुपके दुआ की थी कि ए मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियां कमज़ोर हो गई है और सर बुढ़ापे की वजह से भड़क उठा है, लेकिन मैं कभी भी तुझसे दुआ करके महरूम ना रहा। मुझे अपने मरने के बाद अपने कुर्बत वालों का डर है। मेरी बीवी भी बांझ है, बस तू मुझे अपने पास से वारिस अता फरमा जो मेरा भी वारिस हो और याकूब अलैहिस्सलाम के खानदान का भी जानशीन। और मेरे रब, तू ऐसा मकबूल बंदा बना ले। ए ज़िक्रिया, हम तुझे एक बच्चे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम याहया है। हमने उससे पहले उसका हम नाम भी किसी को नहीं किया। ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम कहने लगे, मेरे रब, मेरे मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जबकि मेरी बीवी बांझ है और मैंने खुद बुढ़ापे की इंतहा ज़ईफ को पहुंच चुका हूँ। इरशाद हुआ कि वादा इस तरह हो चुका, तेरे रब ने फरमा दिया है मुझ पर तो ये बिल्कुल आसान है, और तो खुद जबकि कुछ ना था मैंने तुझे पैदा कर चुका हूँ। कहने लगे, मेरे परवरदिगार, मेरे लिए कोई अलामत मुकर्रर फरमा दे। इरशाद हुआ, तेरे लिए अलामत ये है कि बावजूद भला चंगा होने के तू 3 रातों तक किसी शख्स से बोल न सकेगा। अब ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम अपने हुजरे से निकलकर अपने कौम के पास आकर इन्हें इशारे करते हैं कि तुम सुबह शाम अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करो। ए याहया, मेरी किताब को मजबूत से थाम ले, और हमने उसे लड़कपन से ही दानाई अता फरमा दी और अपने पास से शफकत और पाकिजगी भी। वो परहेजगार शख्स था और अपने माँ बाप से नेक सलूक करने वाला था और सरकश और गुनाहगार ना था। उस पर सलाम है जिस दिन वो पैदा हुआ और जिस दिन वो मरे और जिस दिन वो जिंदा करके उठाया जाएगा। इस किताब में मरियम का भी वाकया बयान कर, जबकि वो अपने लोगों से अलहदा होकर मशरिकी जानिब आई और उन लोगों की तरफ से पर्दा कर लिया। फिर हमने उसके पास अपनी रूह जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, बस वो उसके सामने पूरा आदमी बनकर जाहिर हुआ। ये कहने लगी, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ अगर तू कुछ भी अल्लाह से डरने वाला है। उसने जवाब दिया, मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ कासिद हूँ, तुझे एक पाकीज़ा लड़का देने आया हूँ। कहने लगी, भला मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है? मुझे तो किसी इंसान का हाथ तक नहीं लगा और ना मैं बदकार हूँ। उसने कहा, बात तो यही है, लेकिन तेरे परवरदिगार का इरशाद है कि वो मुझ पर बहुत ही आसान है। हम तो उसे लोगों के लिए एक निशानी बना देंगे और अपने खास रहमत। ये तो एक तयशुदा बात है। बस वो हमल से हो गई और इस वजह से वो यकसू होकर एक दूर की जगह चली गई। फिर दर, दू, फिर दर्जा इसे एक खजूर के तने के नीचे ले आया। बोली, काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और लोगों की याद से भूखी बसी हो जाती। इतने में उसे नीचे से ही आवाज दी कि आरजुदा खातिर न हो, तेरे रब ने तेरे पांव तले एक चश्मा जारी कर दिया है और उस खजूर के तने को अपनी तरफ हिला, ये तेरे सामने तरोताजा पक्के खजूर गिरा देगा। अब चैन से खा पी और आंखें ठंडी रख। अगर इंसान नजर पड़ जाए तो कहे देना, मैंने अल्लाह रहमान का नाम का रोजा मान रखा है, मैं आज किसी शख्स से बात ना करूंगी। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लिए हुए वो अपने कौम के पास आई। सब कहने लगे, मरियम, तूने बड़ी बुरी हरकत की। ए हारून की बहन, ना तो तेरा बाप बुरा आदमी था और ना तेरी माँ बदकार थी। मरियम ने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया। सब कहने लगे, लो भला, हम गोद के बच्चे से बातें कैसे करें? बच्चा बोल उठा, मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ। उसने मुझे किताब अता फरमाई और मुझे अपना पैगंबर बनाया है, और उसने मुझे बाबरकत किया है। जहाँ भी हो उसने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है जब तक भी मैं जिंदा रहूं, और उसने मुझे अपने वालिदा का खिदमत गुजार बनाया है और मुझे सरकशी और बदबख्त नहीं किया। और मुझ पर मेरी पैदाइश के दिन और मेरी मौत के दिन और जिस दिन के मैं दोबारा जिंदा खड़ा किया जाऊंगा, सलाम है, सलाम है। ये है सही वाकया ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का। यही है वो हक बात जिसमें लोग शक और शुबा में मुब्तला है।
اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں، وہ تو بالکل پاک ذات ہے۔ وہ تو جب کسی کام کو سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ پھر کے آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ بس کافروں کے لیے ویل ہے ایک بڑے سخت دن کی حاضری سے۔ کیا خوب دیکھنے سننے والے ہوں گے اس دن جب کہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، لیکن آج تو یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، تو انہیں اس رنج و افسوس کے دن کا ڈر سنا دے جب کہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی میں رہ جائیں گے۔ خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے اور سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹا کر لائے جائیں گے۔ اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کر، بے شک وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھے، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا